नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम एवी स्टार न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं और वो ये है कि अब किसान आंदोलन को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही। किसानों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। एसकेएम ने 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस बात का भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और 12 अक्टूबर को शुरू होगा शहीद किसान कलश यात्रा। ये भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब साफ कर दिया गया है और जानकारी ये आ रही है संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरी तरीके से किसान आंदोलन को नई दिशा और उसमें नई धार देने की कोशिश में जुट गया है, क्योंकि एसकेएम ने 18 अक्टूबर को रेल रोकने का जो आंदोलन चलाने का आह्वान किया है उसको प्रभावी बनाने की सारी रणनीति तैयार कर ली है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों का महापंचायत होगा और लखीमपुर से 12 अक्टूबर को शहीद किसान कलश यात्रा की शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर के अब किसान सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और उसके तहत लखनऊ से लखीमपुर और उसकी पूरी आहट और उसकी पूरी आग दिल्ली तक भी आएगी, क्योंकि योगी सरकार से लेकर के मोदी सरकार को घेरने की एक नई रणनीति किसान बना चुके हैं। हमारे साथ किसान नेता राहुल यादव जुड़ चुके हैं और वो पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ किसान को क्या जरूरत पड़ी है इतने बड़े आंदोलन की, वो भी लखीमपुर मामले को लेकर के और पूरे किसान आंदोलन को इसकी जरूरत क्या है, इस पर भी राहुल यादव प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। राहुल यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। धन्यवाद जी। राहुल जी, अब महापंचायत, उसके बाद आप सीधे सीधे रेल रोको और उसके पहले कलश यात्रा, शहीद कलश यात्रा। ये शहीद कलश यात्रा, रेल रोकना और उसके बाद महापंचायत करना और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? 3 बातों की तो घोषणा आप लोगों की तरफ से कर दी गई है। हाँ जी, अभी संयुक्त किसान मोर्चे की एसकेएम की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा गया है कि जो 12 तारीख का प्रोग्राम है हमारा, वहाँ भोग है। जो हमारे 4 किसान शहीद हुए हैं और 5वें जो हमारे पत्रकार थे उनका भोग है 12 तारीख को। तो उस पे वहाँ ये निर्णय लिया गया है कि 12 तारीख में वहां से जो हमारी कलश यात्राएं हैं 75 जिलों में, हर जिले में कलश यात्रा निकलेगी जो उनकी अस्थियां हैं और हर प्रदेश में भी वो जाएंगी। बाकी रही बात इसकी, अब जो इनके पुतला फूकने की या दिल्ली से लखनऊ में हमारी जो वो संयुक्त किसान मोर्चे की जो महापंचायत है उसका समय रखा गया, तो वो 26 तारीख का रखा गया है। लेकिन उसमें पुतला किसका फूकेंगे आप लोग? और अब जानकारी मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, 15 अक्टूबर के दिन पुतला फूकने की तैयारी है आप लोगों की? नहीं, 15 अक्टूबर के दिन, जिस दिन रावण दहन होगा, जो दशहरा है, विजयदशमी, उस दिन पुतला फूका जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो पुतला, तो स्पष्ट नाम ले तो दिया है संयुक्त किसान मोर्चे ने। किसका? आप अपने मुंह से भी तो बोलिए, हम भी तो चाहे एवी स्टार न्यूज के दर्शक भी तो सुने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा कोई भी, चाहे उसे योगी को ले लीजिए या खट्टर है, जो जिसे आप मान सकते हैं। लेकिन ये 12 तारीख के बाद तय होगा। अगर 12 तारीख तक हमारी मांगे मानी जाएंगी तो ये कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है। अभी एसकेएम ने ये कहा है कि 12 तारीख के बाद हम अभी सोच रहे हैं इसके बारे में आगे की रणनीति क्या बनेगी। तो रावण दहन, 26 तारीख रावण का दहन होता है, तो रावण के प्रतीक आपने बता दिए, 2 नाम तो आपने ले लिए, तीसरा नाम अभी आपने योगी जो भी होगा, जिसे भी मान सकते हैं। उन्होंने कहा योगी जी को मान लीजिए, खट्टर को मान लीजिए, जिसे आप मान सकते हैं। बताइए राहुल जी, किसी
पांच जी। 4 और 5 एक पत्रकार, 5 लोगों के हत्या के संदर्भ में आप कलश यात्रा तो निकालने जा रहे हैं। जी। मौत तो 8 लोगों की हुई थी, उनकी तो जाने नहीं है क्या? सुनिए, हम्म हम अपने जो हमारे हम्म जो मारने आया किसानों को, हम्म। हमने उनके लिए भी दुख प्रकट किया है, संवेदना अच्छा, है हमारी उन परिवारों के साथ भी। वो लेकिन इस वो एक इस एक देश बात के एक बात निवासी हैं कि बताइए नहीं, पहले आप, ये बताइए। क्या वो इस चीज? देश के निवासी हैं कि नहीं? तो हम तो मना करें, हत्यारा हत्यारा रहेगा। हम्म ये बताइए, हम्म। अगर मुझे कोई गोली मारने आ रहा है तो मैं उसको आप क्या अपना भाई बंद मानूं? आप कोर्ट हैं, कोर्ट? आप अरे भाई, न्यायाधीश जो हैं। गाड़ी नहीं, जो गाड़ी चढ़ा रहा है और गाड़ी में मर गए वो, गाड़ी पलटने से उनकी मौत हो गई। जो गाड़ी चढ़ा गाड़ी रहे हैं, गाड़ी सुनिए चढ़ाने से, सुनिए अब मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जी, अपनी बात बताइएगा। हम आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं गाड़ी बताइए। चढ़ाने से लेके पहले, जब गाड़ी चली थी उसके पहले का भी हाँ, तो वीडियो है। 8 वीडियो हाँ, वायरल हुए हैं, पूरा जोड़ के अगर दिखाया जाए बताइए तब उसके बताइए, और बात सब मायने वीडियो समझ है, में आएंगे। सारे तथ्य हमारे पास है, आप हम्म बताइए। हम्म। अब आप अब बताइए। 5, देखिए सुन लीजिए, जी, रावण हाँ का बोलिए। प्रतीक तो आपने इस देश में हर सबको बना दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ गृह देखिए मंत्री, दूसरी तीसरी आप, तरफ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुन तो लीजिए अब आप लोग किसानों को आगे करके बीच में समाज विरोधी तत्वों को मिलते हैं, तलवार भाले से अटैक होता है, कहते हैं किसान मारा गया। किस पे भाले से और तलवार से किस पे हुआ अटैक? आप बताओ, एक आदमी का नाम तो लो आप ये बताओ, आपने आप। हत्यारा किसको कह दिया? अरे पत्रकार साहब, आप क्या एलआईयू लग रहे हैं या आप आप क्या बड़ी हैं? एजेंसी है? अरे आप क्या हैं, आप बताइए ना, आप अगर गए थे? आपको इतना ही दर्द है इन लोगों का तो आप ये हाँ, देख लीजिए, जो हाँ, गृह राज्य मंत्री का बयान देख लीजिए, हम्म जो वो ये कह रहा है कि भाई 2 मिनट में भुगत दूंगा, मुझे जानते नहीं, मेरा रूप नहीं जानते। हम्म। अरे वो ये बात, दलाल है, वो तस्करी अरे करता है भाई, नेपाल में। ये तो उसके प्रशासन कहाँ खिलाफ गया? कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप तो उस आप व्यक्ति का, आप ये सुनिए, सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए और मेरा केंद्र सरकार मैं से पूछिए। आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जो जी। हत्यारा है, आप कोर्ट हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। को अरे भाई, हम तो कह ही नहीं रहे, हम अपनी बात आप भी ना नहीं है रखें ना? क्या? अब इसलिए हाँ नहीं आपको है। मैंने ये सवाल किया। राहुल जी, पहले सवाल सुनिए, आपकी हाँ बात बताओ। बुरा मत मानिएगा, आप और जगह बोलिएगा और आपकी बातें वो बोलेंगे, और हाँ कि किसान ये करेंगे, किसान वो बिल्कुल। करेंगे। और मैं फिर दोहराता हूं, हाँ मैं भी किसान हूं, पत्रकार होने के साथ साथ, और ठीक है आपसे कम खेती किसानी नहीं जानता। जी। जिस फसल के बारे में पूछिए बताऊंगा, चाहे अभी बात कर लीजिए चाहे बाद में। अब आप ये बताइए, 90 ये यहाँ लड़ाई बताइए, 90 ये करोड़ बताइए। किसानों की चल रही अरे है, सुनिए, किसान सुनिए और पहले, मजदूर। मैं जी यही तो बताइए। कह रहा हूं कि 8 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग ही शहीद बना दिए, 3 लोग, 3 तो हम लोग। तो उन्हें, तो आप सुनिए, डिसीजन मेकिंग, सुन जो लीजिए। अपराधी है, जो हाँ, अपराधी, अरे अच्छा, भाई तुम्हें कोई मारने आ रहा है, उसकी पूजा करोगे क्या आप? गाड़ी सीधी चढ़ा रहा है आपके ऊपर, गाड़ियों से रोंद रहा है। अभी तो अभी तो 5 लोग हमारे शहीद हुए, 15 आप लोग सुनिए, हॉस्पिटलों में, अगला आइडेंटिटी सवाल उनकी सुनिए, छुपाई गई है। सुनिए, अगला सवाल राहुल हाँ यादव, बताइए। सुनिए। जी बताएं। इस देश में कोर्ट का सम्मान होता है ना, मानते बिल्कुल हैं कर ना? रहे हैं हम। माननीय कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी हाँ की थी आंदोलन के हाँ संदर्भ में। अगर आप हाँ जानते हो, सुने हो, पढ़े हो तो सुनिए। उसने ये बताइए। कहा था माननीय न्यायालय ने कि अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उस आंदोलन को संभालने, उसको नियंत्रित करने, उसको दिशा देने की भी ताकत होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। मर तो गए 8 लोग, कौन मासूम उत्तरदायी किसानों को होगा? आगे किया गया, मारने वाला हाँ, कोई और था, गाड़ी चढ़ाने वाला कोई और था, एक ड्राइवर भी अरे मारा गया। अरे सुनिए पूरी मुख्यमंत्री जी बात। का लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? एक मंत्री मरवा देता है किसानों को। ये प्री प्लानिंग सब काम हुआ है। अभी हम मांग करेंगे कि इनका जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसके अच्छा, गृह मंत्री का भी, गृह राज्य मंत्री का और इसके बेटे का, और जो एक उस गाड़ी से जो लड़का भागा है उसका भी। ये प्रोपगेंडा जो पूरा है ना, इसका खुलासा होगा।
ये सब साजिश है, किनकी है ये मांग अभी उठेगी, आप देखते रहे। जो बात रही आप कह बात रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन है प्रदेश में, आप सवाल मेरे से कर रहे हो, हाँ, किसान नेताओं से कर रहे हो, मुख्यमंत्री से पूछो ना। जहां उप मुख्यमंत्री आ रहा हो वहां अगर उन्हें पता है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, तो फोर्स कहां चली गई भाई? और ये तो पूरा षड्यंत्र था कि किसानों को, और एक हमारे तराई क्षेत्र के जो किसान संगठन के नेता हैं तेजेंद्र विर्ग, उसको निशाना बनाया गया था। वो आज भी मेदांता में एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है सर का। ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, उससे घबराए हुए थे। और अभी तो एक किसान का फोन आया था अभी कल, अच्छा ये कि बताइए, जी मेरे पीछे 40 से 50 बाइकें घूम रही है कि ये आप बयान मत बताइए, दो। ये जी बताएं। महापंचायत लखनऊ में क्यों? अभी तक तो सब कुछ दिल्ली था। ये क्यों? शिफ्टिंग देखिए, 5 तारीख सवाल की का पंचायत जवाब भूल सुनिए। गए हाँ, क्या? क्या मुजफ्फरनगर की 5 तारीख की पंचायत आप भूल गए क्या? क्या याद नहीं है? तो पंचायत का मतलब लखनऊ किसी के अब्बा का घर है क्या? फिर अब्बा आया आपके शब्द में, नहीं, किसी याद के अब्बा रखिए। का घर है क्या लखनऊ? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और हम भारतवासी हैं सब। हम अच्छा, स्वतंत्र हैं, कहीं सुनिए, सबको आंदोलन का अधिकार है। सभा का मतलब मुख्यमंत्री जी मोदी जी लखनऊ सभा करेंगे, जिस दिन ये घटना होती है उसके 2 दिन बाद ये अपने कार्यक्रम करते हैं, और ये संवेदना नहीं जताते, वहां नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहते कि इस पे जो हम खेद कर रहे हैं। ऐसे शर्मनाक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कहां मिलेंगे इस देश को, सही बात। जो ये तो लखनऊ आप में प्रोग्राम करके आते ये हैं। और उसी लखनऊ, जिस प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसका जिला है लखीमपुर खीरी, वहां घटना होती है किसानों के साथ, और 2 शब्द भी नहीं कहते। ऐसे संवेदनशील मामले में ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री हमने तो आज तक नहीं देखे अपने जीवन में। चलिए, तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि अरे महापंचायत, ये तो राकेश टिकैत, माननीय राकेश टिकैत जी का आप धन्यवाद करिए, इस किसान आंदोलन का धन्यवाद करिए कि पूरा उत्तर प्रदेश जलने से बचाया है। इन्होंने तो दंगा करा दिया है, राकेश किसानों को टिकैत, मार के। बिल्कुल। इसमें दो राय नहीं, और इसमें सुनिए दो राय नहीं कि वो कह के गए कि हम इसे निपटा रहे हैं। इस जो भी देखिए, चाहे किसान की डेथ हुई है, चाहे उधर से भी किसी और की होगी या होती, तो उसको दबाने का काम उन्होंने किया है कि जो घटना होगी उनको कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। याद करिए, अभी अब देखिए, जी, अब आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। याद करिए, किसान नेता राकेश टिकैत 8 दिन का समय दिए थे, याद करिए, है ना? बिल्कुल। और हाँ, उसके तहत उन्होंने मांगे रखी थी, वो बातें बिल्कुल चली। रखिए। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का मूवमेंट होता है और सीतापुर पहुंच चुके होते हैं राहुल गांधी, और लगभग लखीमपुर पहुंचने वाले होते हैं, टिकैत का बयान बदल जाता है। ये कितना, कभी लगता है कि वो सरकार से बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कभी लगता है कि उन पर कोई दबाव है। आपको नहीं लगता कि राकेश जी इस समय एक कठपुतली बन गए हैं राजनीतिक पार्टियों के? नहीं, हम तो आपको कहते हैं कि राकेश जी को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। अरे सुनिए 1 मिनट, वो संगठन के मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। वो संगठन इतना बड़ा संगठन है भारत में जो किसानों की 32 साल से आवाज उठाता आ रहा है। आपको राजनीति कहां लग रही है भाई? मतलब प्रधानमंत्री दुख जताए ना, विपक्ष को आप जान मत दो, किसान नेताओं को राजनीति बताओगे, तो कैसे काम चलेगा? तानाशाही में जी रहे हैं क्या हिंदुस्तान में? अब से पहले नहीं हुई ऐसी घटनाएं? अब से पहले विपक्ष नहीं गया? जब कांग्रेस की सरकार रही होगी तो ये नहीं गए होंगे बीजेपी वाले? तो आप सवाल वो करिए जो महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप बताइए, आपसे सवाल क्या किया जाए? आपसे सवाल क्या किया जाए? क्योंकि आपसे सवाल ये करें, आप सवाल पूछिए, सुनिए, हम सवाल कर रहे हैं आपसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। सवाल ये है कि किसान महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब। किसान महापंचायत, भाई हम अपना जो है आगे की रणनीति आंदोलन की तेज करनी है। उसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा एक पंचायत लखनऊ में बुलाई है, उस पर बात करेंगे
कि आगे की प्रक्रिया क्या है, वो 12 तारीख के बाद। ये योगेंद्र यादव ने कितना इनपुट दिया है, कितने तरीके बताए हैं। हाँ जी, राकेश टिकैत जी बताइए का अपना दिमाग होता तो सही करते, लेकिन इसमें तो क्या। संयुक्त किसान मोर्चा को तो समझाएंगे योगेंद्र यादव, और योगेंद्र हाँ, तो यादव से संयुक्त- बड़ा तो कोई किसान ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, मतलब संयुक्त किसान लखीमपुर मोर्चा के बाद अब कहां, ये बताइए, क्योंकि हमें भी पता है कि वहां भी किसान आगे किया जाएगा, वहां भी पूरे नहीं, देश की निगाह जाएगी, और उसके आगे अरे क्या होगा जो अभी प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री लखनऊ में सभा कर सकते हैं, किसान नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा नहीं कर सकता क्या? भाई करिए, वही तो मैं कह रहा हूं आपको। बताओ। 3 कृषि कानून खत्म करवाने का आंदोलन करना है ना, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो भैया हर जगह आप- लखीमपुर बनाएंगे, यही तो मैं भी कह रहा हूं। देखिए, आप फिर गलत बोल रहे हैं, बयानबाजी आप गलत ना करिए। हम लखीमपुर नहीं बना रहे, जो लखीमपुर बना रहे हैं उनसे सवाल करिए। उनसे भी गृह सवाल राज्य हो रहा मंत्री है। का इस्तीफा सुनिए, उनसे भी, हाँ। आप गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए नहीं? अच्छा, जो ये एक बात ये 302 का बताइए, अपराधी है, 120B के प्लानिंग में जो कानून अपना अपराधी काम है, कर रहा है कि क्या नहीं? क्या कानून कानून उनको चस्पा अपना काम करेगा? कर रहा है उनको कि नहीं? निमंत्रण देगा कि हम पूछताछ के लिए कानून बुला रहे हैं? अपना अरे काम कर अरेस्ट रहा है करिए कि उसके नहीं? बाप को। कानून अपना उसके काम कर रहा है कि नहीं? उसके बाप बेटे दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजिए। कानून अपना काम कर रहा है कि नहीं? कहाँ कर रहा है? कहाँ नहीं कर कर रहा है? रहा। जांच अब जांच आप- में बाधा बने। कौन अब अधिकारी, अब कौन आप अधिकारी न्यायपालिका पर गृह भी राज्य सवाल मंत्री के उठाएंगे। खिलाफ, गृह अब राज्य मंत्री आप न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। यही है क्या? अराजकता जो आप लोग भूल चुके हैं। क्या? और, अच्छा, और बड़े दुख के साथ मतलब कहना हमारे पड़ रहा है, हमारे और बड़े किसानों दुख ने के शहादत साथ दे दी, कहना पड़ रहा हमारे है किसानों पे कि गाड़ियां हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हम पाकिस्तान में आ गए क्या? हम आवाज नहीं उठावे? नहीं, प्रधानमंत्री किसका आप- प्रधानमंत्री है भैया? आप किसके लिए है? पाकिस्तान में नहीं आए हैं। फिर नहीं, आप तो अभी हमें पाकिस्तान बताने दो आंदोलन कि की ये तो आड़ पाकिस्तान वाले में, हैं, कभी आप खालिस्तान आंदोलन बताओगे। की आड़ में अरे इतने 125 करोड़ जनता देख रही है। खट्टर का बयान दिखाया आपने? सवाल का 26 जवाब तारीख को दीजिए। खट्टर क्या जवाब देता सवाल है का कि जवाब दीजिए। 500 आपके वॉलंटियर हिसाब से बढ़ाओ सवाल तो और मैं पूछूंगा नहीं ना। हाँ जी, बताइए। आप सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पूछिए। कहा हाँ, वह व्यक्ति 302B का मुजरिम है, बिल्कुल है। अभियुक्त है ना, हाँ, उसकी गिरफ्तारी हो रही है ना? ये अच्छा। आपके दबाव से हो रही है अरे या बिल्कुल कानून हो रही है अपना दबाव काम? से। अच्छा, अगर कानून अपना किसान काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, कहाँ कर रहा? करता तो उसी दिन अरेस्टिंग होती। फिर तो आपसे बात ही आज- करना बेकार है, अरे क्योंकि भैया, आपके नजर में एक सप्ताह का टाइम है, 2-3 दिन बचे हैं, तो अच्छा, उसमें आप ये उनको बताओ, दिखाई दे रहा है मेरे कि सवाल का किसान- जवाब दीजिए। हाँ, हो बताइए। गया, मैं सुन लिया। हाँ, ये बताइए, बोलो। 3 कृषि कानून को खत्म करा रहे हैं ना 1.25 साल से, तो हाँ, दबाव और बनाइए, MSP पे- एक दिन में MSP पे करवाइए। गारंटी पूरे मांग रहे देश हैं। को, पूरे देश को क्यों रोज रोज अरे परेशान इससे करते हैं ज्यादा आप? और क्या दबाव बनावे? इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही? जो किसान शहादत दे चुके हैं उनके लिए 2 शब्द नहीं कह सकता, उसके लिए उसके कान पे जूं नहीं चल रही। इन तड़ी पारों से हम क्या कहें? और इससे अच्छा, ज्यादा जो अभी खुद आप अपराधी रहे अभी हो, देखिए, जो खुद देखिए, अपराधी रहे हो। आप अपनी भाषा को देखिए। एक बार आप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, उनको रावण बताते हैं, फिल्म और स्टार अब आप 3-3 तड़ी घंटे पार टीवी पे बता रहे हैं। चलेगा। और जो 5 किसान हमारे मारे गए, 700 किसान पहले शहीद हो गए सवाल बॉर्डर पे, फिर वही, उनके लिए एक शब्द नहीं कह सकता सवाल जो फिर प्रधानमंत्री। वही, जी सवाल बताएं। फिर वही, क्यों 8 नहीं? लोग मारे गए, 5 की बात क्यों करते हैं आप? 3 तो अपराधी है जो गाड़ी चढ़ाने आए। आप हाँ, जज फिर हैं, उनकी पूजा करें, थाली आप में जज दे। हैं। गाड़ी पलटने से मौत हुई है। आपके मुलजिम- कहने से सुन लीजिए, जितने अच्छा। वीडियो वायरल हुए हैं सबकी जांच होगी, क्या और आपने इसी गाड़ी नहीं कारण देखी? से, मतलब इसी पीछे से कारण गाड़ी से चलाएगा आप आदमी? लोगों का अरे भाई, आंदोलन पीछे से गाड़ी गलत चलाएगा जा रहा क्या? है दिशा में, और कुछ कोई गलत चंद नहीं जा रहा। लोग अभी किसान नेता शांतिपूर्ण तरीके बनकर, से सब कुछ शांति से हुआ चंद है। लोग किसान नेता गाड़ी- बन करके इस हाँ। तरीके से आंदोलन को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी दशा सहज समझ में आ रही है। और पता नहीं इस देश के किस भाग में कब तक टिकैत जी अपने को चमकाने के लिए ये सब कुछ करते रहेंगे, ये तो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि इस चैनल लोकतांत्रिक बंद कर देश दो, में तुम्हें ज्यादा चमक रहे हैं, हाँ, तो इन हाँ। चैनलों को बंद कर दो, चमकना बंद हो जाएंगे। हाँ, तो अरे नहीं तो आपके लोग चले जो तो है- आप तो बंद ही कर देंगे, आपके नहीं, चलेंगे बिल्कुल तो आप बंद कर बंद ही दो कर भाई। देंगे।
नहीं, आपकी बिल्कुल बंद चलेगी कर तो दो। आप तो अगर बंदी आप कर सत्यता देंगे। नहीं दिखा सकते, बिल्कुल बंद कर दो। रही दूसरी बात, कोई हमें चमकने का शौक नहीं है, ठीक है। अपना शौक पालेंगे शांतिपूर्ण भी तरीके आप। से आंदोलन शौक, कर रहे हैं अगर 11 आप महीने। अरे एक मेरी बात सुनो, आप आपसे मेरी शौक रिक्वेस्ट है, आप पालेंगे मेरी बात तो भी सुने। पूरा नहीं होगा आपका शौक। मेरी एक एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात हाँ, सुने एक अब आप मिनट। पूरी बोलिए। हाँ। गाजीपुर बॉर्डर पे हम बैठे हैं 11 महीने से। आप अपना एक कोई पत्रकार या आप खुद स्वयं या एक रात बिता के देखिए रोड पे अपने परिवार से अलग, और यहाँ सो के देखिए, यहाँ जो पास में 100 मीटर पे डंपिंग ग्राउंड है, उसकी जो बदबू है, वहाँ कट्टू घर है, वहाँ मछली का गोदाम है, वहाँ मुर्गा मंडी है, उसकी जो अच्छा, आप बदबू एक है, सवाल का जवाब उससे देंगे? क्या आप एक दिन अगर रह जाए इस भाजपा का कोई भी यादव जी, विधायक यहाँ यादव रह जी, के और यहाँ लेट के दिखाए, तो हम जो आप यादव जी, कहेंगे, यादव जी, मैं इस एक सवाल आंदोलन का को छोड़ जवाब के चला देंगे? जाऊंगा अगर आप सहन कर लें। आप किसान कानून जो है, तीनों कृषि कानून, उस पे आप क्रमवार मुझसे चर्चा करेंगे? ये बताइए बिल्कुल, आप हाँ कब बिल्कुल करेंगे। समय दीजिए, और किसी और दो नेता को बैठाइए, और जो सवाल जब किया जाए उसका जवाब दीजिए। जब आप आपका दिन मन हो जब कर बताइए, लीजिए। आप दिन बताइए, आप दो चार लोग बैठिए। मंगल में आप पत्रकार रख होने लीजिए के टाइम, साथ मैं किसान भी बिल्कुल हूं, किसी भी मुद्दे और पे आप बात उसका रखिए। हाँ ठीक है, कब समय दीजिए, एबी स्टार न्यूज पर हम चर्चा करेंगे, बोलिए। मंगल में 3 बजे के बाद आप कभी भी चर्चा करिए। मंगलवार 3 बजे, ठीक है। खैर, बिल्कुल, हम मंगलवार 3 बजे के बाद आपसे कृषि कानून पर चर्चा करेंगे। तो एबी स्टार न्यूज के दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं कि किसान नेता जो अपने आप को कहते हैं भारतीय किसान यूनियन के अरे प्रवक्ता भाई है, हम और नेता उन्होंने नहीं है, चैलेंज किया है, और हम उन्होंने तो छोटे चैलेंज किसान किया हैं। है कि कृषि बिल्कुल कानून पर वो चर्चा करके ये बताएंगे कि किस बिल्कुल तरीके से ये सरकारें, अर्थात उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार, माफ करिएगा ये शब्द मेरा नहीं है, ये इन्हीं किसान यूनियन के प्रवक्ता का है, कि ये रावणी व्यवहार है। इस रावणी व्यवहार के संदर्भ में वो अपनी सारी बात रखेंगे। मंगलवार 3 बजे हम आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते हम आपको ये खबर जरूर बताएंगे कि अब लखनऊ को लखीमपुर खीरी बनाने की एक बड़ी तैयारी है, एक बड़ी तैयारी है, क्योंकि दिल्ली जी, हाँ वो देखिए, ये भी आप एबी स्टार न्यूज पर एक धमकी दे रहे हैं कि लखनऊ को आप दिल्ली बनाएंगे, और यही अराजकता का दौर, मंत्री का बेटा, यही और हम ये अराजकता बात भी का नहीं कहे। दौर अरे पिछले अराजकता 1 नहीं है सवा भाई, साल अभी से हमारे जिस तरीके से सब्र चल का रहा है, बांध नहीं टूटा। उसका आप सहज अनुमान हम लगा सकते शांतिपूर्ण हैं तरीके कि से किस आंदोलन, तरीके से किसानों को आगे करके कुछ चंद नेता किसान नेता बनने की जुगत के साथ साथ राजनेता बनने की कवायद कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ एक लखीमपुर हुआ है, आगे क्या होगा ये हमें और आपको देखने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। बड़ा सवाल है कि इन परिस्थितियों में सरकार भी जिस रास्ते पर चल रही है और संवादहीनता की जो स्थिति बनी है, वो भी एक बड़े सवाल अब जरूर खड़ा कर रही है, क्योंकि इस देश का हर नागरिक किसान और किसानों के नाम पर किए जा रहे इस आंदोलन से अब कहीं ना कहीं परेशान है, जिसकी एक झलक माननीय उच्चतम न्यायालय की अभिव्यक्ति और उसके टिप्पणी में देखी जा सकती है। एबी स्टार न्यूज पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।